आप सभी का स्वागत है सतर्क 24 तास 24 बात में इस न्यूज़ चैनल में। मैं अल्ताफ़ शेख उस्मानाबाद धाराशिव से। आज हम एक इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लड़कों से बात करने वाले हैं, जो कि इन्होंने एक उस्मानाबाद धाराशिव के अंदर एक अच्छा और अहम पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये आज के दौर पे बहुत ज़रूरी है। तो हम जानेंगे कि आज इन्होंने ऐसा एक पैगाम है जो कि आज जुमा की नमाज के बाद ये पैगाम के जो पर्चे हैं ये सबको तकसीम किए हैं। उसके अंदर इन्होंने ऐसा क्या लिखा है और ये क्या चाहते हैं कि किस तरह से उस परचम या उस पैगाम को किस तरह से देखा जाएगा, हम इनसे जानेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे सतर्क 24 तास 24 बात में चैनल में। आपने जो आज जुमा में फैलाए हैं, जो बांटे हैं, उसका क्या ज़रिया है, आपका नाम क्या है और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम निहाल पटेल है और हम लोग एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। और हमारा मकसद यही होता है कि दीन की असल तालीमात ख़ास करके यूथ में पहुँचे, बच्चों में पहुँचे। और उर्स के ताल्लुक से तो हम सब जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स ये साल भी बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाएगा। लेकिन जो हर साल की एक ऑब्जर्वेशन होती है कि उर्स के ताल्लुक से ख्वाजा साहब की जो असल तालीमात है, जो दीन या इस्लाम जो उन्होंने सही से सिखाया हमको, उसको सही से लोग समझ रहे नहीं, बल्कि सिर्फ एंजॉयमेंट के तौर पर वहाँ पे जा रहे हैं। और ख़ास करके जो मॉब रहती है, गर्दी रहती है, तो उसमें बहुत सारी औरतें भी, बच्चियाँ भी रहती हैं और उनको छेड़खानी करना होगा या प्री मिक्सिंग होगी। और कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल इस मौके की तलाश में होते हैं कि कहीं कुछ किया जाए, कहीं से कुछ गलत तरीके से उसको छेड़ा जाए। ये तरीके हमने सालों साल देखे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से इस चीज़ को रोका जाए। क्योंकि ख्वाजा साहब की अगर तालीमात को देखेंगे और वो बेसिक इस्लाम को यहाँ पे लेके आए थे, और वो इस्लाम कहाँ से आया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आया था हमारे पास। तो उनका अगर कौल अगर हम देखेंगे तो वो ये है कि आप गैर महरम को अगर छूते भी हैं तो उससे बेहतर एक मोमिन के लिए ये है कि उसके सिर में कील दागी जाए, यानी खिला ठोका जाए। तो आप समझिए कि असल इस्लाम क्या है और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारी यही अपील है यहाँ के नौजवानों से भी, मर्द और ख़वातीन से भी। हमारी जो बहनें घरों में बैठी हैं, साल भर वो घरों में बैठती हैं, लेकिन इस 8 दिन में जो यहाँ पे घूम रही हैं, तो वहाँ पे इन और उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे गैर इस्लामी काम जो यहाँ पे उसमें होते हैं, तो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि एक बेपर्दे की बेहयाई होती है, तो इस्लाम के अंदर ऐसा भी बताया गया है कि एक मर्द हजरात ने भी अपनी निगाहें नीचे रखनी चाहिए और औरत हजरात ने भी उसकी निगाहें नीचे रखनी चाहिए। जो लड़कियों की शॉपिंग्स के जो गलीज होती हैं, वहाँ पे भी बच्चे बार बार घुसने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ इंसिडेंट निकल के आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लड़कियाँ अपने घरों में हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूशंस में हैं, पढ़ने जा रही हैं, वहाँ पे इतनी फ्रीडम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे इस मौके की तलाश में होते हैं और वहाँ पे वो चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करते हैं। तो बस हमारा यही एक मोटिव है इस बारे में कि असल जो चीज़ है कि अगर औरतें आती भी है वहाँ पे, तो शॉपिंग के उनके ताल्लुक से आ रही हैं, तो उनको वो चीज़ फुल्ली फ्री अंदाज में उनको मिलनी चाहिए कि वहाँ पे किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, या आवारा बच्चे जो है उनका इंटरफेरेंस भी वहाँ पे ना हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम की अगर असल तालीमात देखेंगे तो हया जो है वो इस्लाम का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हया नहीं है तो आदमी जो चाहे वो करे, तो ये जो हया का पॉइंट है, ये जो शर्म वाला अंदाज है, वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। लेकिन ये जो मेला है या फिर उर्स होता है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत बार ये पैरामीटर को दूर फेंका जाता है। तो बस हम इसी चीज़ को लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने उस्मानाबाद धाराशिव के अंदर साल में एक ही बार उर्स आता है, जो कि घूमने फिरने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। इस जरिए से औरतें हैं या फिर मर्द हजरात भी हैं, जो लड़के हैं, वो भी इस वक्त को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसको किस नज़रिए से होना चाहिए, या फिर ये एंजॉयमेंट का क्या नज़रिया सोचते हैं? जी, इसमें मैनेजमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये भी हो सकती है कि अगर लेडीज़ के लिए आप कुछ अलग इस्तेमाल करें, इंतज़ाम करें कि जहाँ पे सिर्फ वहीं जाए और उनके अलावा कोई नामहरम मर्द वहाँ पे ना जाए। तो अगर ऐसा इंतज़ाम कर सके तो वो भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि ये तो सही नहीं है कि लड़कियाँ भी जा रही हैं और वहाँ पे दूसरे भी बच्चे मिक्स हो रहे हैं। तो ये तो आइडिया क्लियर नहीं है। ठीक है, मेला है, एंजॉय आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एंजॉय करने का भी एक तरीका होना चाहिए। वो हमारी नज़र में वो एक चीज़ है जो हम हाईलाइट करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा जो आप पर्चे आज जुमा की नमाज के बाद आपने तकसीम किए, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये पर्चे तकसीम करनी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए? ऐसा क्या हुआ और आपको ऐसा क्या एक्सपीरियंस आया आज तक? एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफिकली एक चीज़ नहीं बोल सकते। ऐसा है, वो हमेशा से काम करती रही है। कुछ ना कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ लेके आते हैं हम लोग लोगों के सामने और उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो
बहुत बार हम एजुकेशनल रिलेटेड भी काम करते हैं। तो ये भी सिटी का एक अहम मौका है जहाँ पे पूरी सिटी के लोग एक जगह पे आते हैं। और ख़ास करके एक मुसलमान का कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि वो इस्लाम की दावत लोगों के सामने दे। आजकल हम देखते हैं मीडिया में सब तरफ से कि इस्लाम पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं कि हमारे किरदार के बारे में लेकर के हम सही एक्टिवली लोगों के सामने हमारा जो हुलिया है वो पेश कर रहे हैं गलत तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है उर्स के ज़रिए से कि ख्वाजा साहब की असल तालीमात और उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असल तालीमात हैं वो लोगों के सामने हम कैसे पेश करें। तो उसको पेश करने के बहुत सारे मौके हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या होता है कि फ्री मिक्सिंग है, गाने बजाने चल रहे हैं, कई बच्चे सिगरेट या दारू शराब इस तरह की कामें कर रहे हैं और फिर बाद में बच्चों को छेड़ रहे हैं। ये जो हरकतें हैं ये हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, बल्कि हमें करना ये चाहिए कि ख्वाजा साहब की असल तालीमात को लोगों के सामने पहुंचाने के लिए, इस्लाम की दावत उनके सामने देने के लिए एकदम बेस्ट माहौल में किस तरह से उस कोर्स को हम अरेंज कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो हमारा यही मोटिव होगा कि जो गलत चीज़ें हैं वो इस्लाम के नाम पे पोर्ट्रे हो रही हैं कि बहुत सारे लोगों को अगर बैड एक्सपीरियंस वहाँ पे आता है तो वो कहेंगे कि यार ख्वाजा साहब के उर्स में हम गए थे और हमको कुछ गलत चीज़ देखने को मिली या फिर मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। तो वो तो इंप्रेशन जाना नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हमारे जो बिरादरान वतन है जिनके दिलों में हम इस वक्त इस मौके को इस्तेमाल करके एक नरम ग्राउंड बना सकते हैं इस्लाम की ताल्लुक से, तो वो चीज़ हमको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये कि कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, किसी और गैर कौम की नकल हम कर रहे हैं और फिर उन्हीं की तरह हमको देखा जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा है कि आप पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो कि नाच गाना हो, जैसे कि बेपर्दा हो, इसके बजाय अगर इस मौके को अच्छी तरह से लिया जाए, जैसे कि अगर दीन फैलाने के लिए हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें सिखाई, दीन की तरफ फैलने की, दीन को जिस तरह से फैलाना चाहिए वो बातें बतानी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं। तो इसके ज़रिए आप क्या ऐसा आपकी इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ ऐसा आपने पैगाम फैलाने के लिए कुछ आइडिया किए हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकने वाले हैं क्या? फ्यूचर में तो हम बोल नहीं सकते, प्लानिंग वगैरह करेंगे, लेकिन पास्ट में हम लोग ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेते रहते हैं हम लोग कि ख़ास तौर पे कॉलेज में जाके लेक्चर्स लेना होगा या फिर रमज़ान जैसा आ रहा है तो हर साल हम रमज़ान में कुछ हमारे बिरादरान वतन जो हम पर हमारे साथ मिलते करते रहते हैं उनके साथ हम दावा इफ्तार पार्टी रखते हैं, वहाँ पे इस्लाम की कुछ तालीमात देते हैं। कभी कभी मसाजिदों में उनको मस्जिद का परिचय कराते हैं कि मस्जिद में क्या होता है क्या नहीं। बहुत सारे गलत मैसेजेस हमारे जो आज सोसाइटी में कि मस्जिद के नीचे कुछ है क्या है, तो उनको हम दिखाते हैं कि नमाज का तरीका क्या है, हम एक्चुअल में किस खुदा में मानते हैं, किस भगवान में मानते हैं। और हमारा यही मैसेज है कि जिसने हमको बनाया हम उसी को मानते हैं और सब लोगों को उसी में मानना चाहिए। और उसको हम अल्लाह कहते हैं, किसी के टर्म में कुछ और हो सकता है लेकिन हमको बनाने वाला तो एक ही है और वही हमको इस दुनिया में लेके आया है। और यहीं से हमको जब हम मर के जाएंगे तो हमको फिर से पैदा करेगा और हमारा हिसाब किताब होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में तो है नहीं इस दुनिया में। और फिर आखिरत में जब हमसे जवाबदेही होगी तो जो हमारे अच्छे अमाल होंगे उसके बेसिस पे हमको जन्नत जहन्नुम दिया जाएगा। ये बेसिक आइडिया है जो इस्लाम का हम लोग स्टूडेंट्स के सामने भी पेश करते हैं और ऐसे कुछ टॉपिक्स जब आते हैं तो उस दौरान हम नॉर्मल पब्लिक के सामने भी इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर कहाँ है और कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है और साउथ एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है और तकरीबन हर सिटी जो बड़ी सिटी है वहाँ पे हमारे यूनिट्स काम करते हैं। धाराशिव उस्मानाबाद के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी तो हम लोग 4-5 लोग हैं तकरीबन। सभी ग्रेजुएट्स हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अब जैसा कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं। तो एक 5-6 लोगों का ग्रुप है, वो मिल के काम करते हैं। और हमारा जो मकसद है एक्चुअल में ऐसा होगा, तो हमारा मिशन स्टेटमेंट भी यही है कि इलाही हिदायत के मुताबिक लोगों की इस्लाह करना, नौजवानों को तैयार करना ताकि वो समाज की तश्कीलें नौ कर सकें। यानी कि राय खुदा यानी अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई, कुरान होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होंगी, उनको लोगों तक पहुंचाना, बच्चों तक खास करके, और उनको इस तरह से तैयार करना कि वो समाज की तश्कीलें न हो, यानी उस समाज को रिफॉर्म कर सके। जो आज हम समाज में बहुत सारी बुराइयां देखते हैं उनको हम किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी सोसाइटी कैसे आउटपुट में लेके आ सकते हैं, उसकी कोशिश हम करते रहते हैं। ठीक है, आप उर्स हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चालू है, वहाँ पे आने वाले मर्द और औरत हजरात को आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, उर्स साल में एक बार आता है तो उसका मकसद ये होता है कि ख्वाजा साहब की जो तालीमात थी, उनकी जो खिदमत थी, उनका जो कार्यकाल था, उनमें उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें की, क्या उन्होंने समाज सुधारने के लिए काम किए, उसको रिमेंबर कर सके, उनकी जो अच्छी चीज़ें थी उनको याद कर सकें। तो
बेसिक आइडिया यही है कि ख्वाजा साहब ने इस्लाम की तालीमात यहाँ पे लोगों के सामने बताई, और जिसके बदौलत आज हम लोग यहाँ पे उनको याद भी कर रहे हैं। आज 721 साल हो गए, हम उनको फिर से हर साल साल याद करते हैं। तो उनकी यही तालीमात है कि इस्लाम या फिर अल्लाह कौन है उसको समझिए, उसकी इबादत कीजिए, और उसकी जो ये पूरी मखलूक है उनके साथ आप अच्छे से व्यवहार कीजिए, और फिर आखिरत का डर अपने दिल में रखिए, और गैर हरकतों से बचिए, गुनाहों की हरकतों से बचिए, अच्छे अमल करते रहिए, और आखिरत में आप इस उम्मीद में रखिए कि अल्लाह ताला हमको माफ़ करेगा, हमारे गुनाहों को, हमारे अच्छे अमल को ज़्यादा से ज़्यादा अजर देगा, और हम सबको कामयाब अगर हम होते हैं इंशाल्लाह तो जन्नत में जाएंगे, और अगर न खुदा न खास्ता नहीं होते तो फिर बहुत बुरा अंजाम जहन्नुम में है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बहुत सारे आयतों में, बहुत सारे हदीसों में मिलती है हमको। तो ख्वाजा साहब की वही तालीमात यहाँ पे उन्होंने पब्लिक के सामने दी, तो उनके उर्स के मौके पर भी हमको यही तालीमात हमको सीखनी है कि बस उनके उर्स में जाना है, कुछ ठट्टे उड़ाएंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ करेंगे। इससे अच्छा ये होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन हैं, हमारे क्या असलियत है, फ्यूचर में हमको क्या करना है। अगले साल अगर हम इस उर्स में नहीं शामिल हो सके, यानी कि अगर हम इस दुनिया से चले गए, तो हमारा क्या अंजाम होगा, अल्लाह के सामने हम क्या जवाब दे देंगे। तो ये एक रिमाइंडर के तौर पर जब भी आप उर्स में जाएंगे तो ख्वाजा साहब की यही तालीमात को आप याद करने की कोशिश कीजिए। यही मेरी तमाम उस्मानाबाद के लोगों के लिए अपील होगी कि उस तालीमात को, उन चीज़ों को याद रखिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको अल्लाह ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। तो ये आज हमारे साथ थे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट थे, जो कि आज इन्होंने एक पर्चों के ज़रिए से दीन फैलाने, और जो उस्मानाबाद धाराशिव के अंदर उर्स का मेला लगा हुआ है वहाँ बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ने यहाँ पे बताया है, और एक अच्छा कदम उठाया है, जो कि इसके ऊपर हम तमाम भाइयों ने और बहनों ने इसके ऊपर चलना ज़रूरी है कि बेपर्दगी ना फैले, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ख्याल रखें। और कमेटी लोगों से भी गुजारिश है कि इसका अगर एहतमाम हो सकता है तो इसकी करने की कोशिश करें। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, या फिर मर्द हजरात के लिए एक अगर लाइन अलग से लाइन बनाई जा सकती है तो बनाने की कोशिश ज़रूर करें। तो आप हमारे साथ थे इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट, जो कि इन्होंने मालूमात दी है। इसी तरह के आगे हमारे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बात में को आगे ज़रूर फैलाएं, बात पहुँचे कि मेले के अंदर किस तरह से अहमियत बढ़ती जाए। सतर्क 24 तास 24 बातम्या ब्यूरो, मैं अल्ताफ़ शेख, उस्मानाबाद धाराशिव।